गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। तो भाई और बहनों, आज वो विशेष रजा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी की, उनके करोड़ों की संगत में से हम चंद उनके यथार्थ मिशन मोक्ष मार्ग साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है। और इस रजा को हमने इसी प्रकार से बना के रखना है। देखो, इस मार्ग में संघर्ष हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को करना पड़ा और करना पड़ रहा है। जब आप और हम अपने गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे, वही कार्य करेंगे जो कार्य उन्होंने किया, और हमें वो कार्य आगे बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने एक सहयोगी के रूप में चुना है। तो भाई और बहनों, आप और हमारे साथ भी वही सब कुछ होगा, वही सब कुछ, वही संघर्ष। जो मम संत सत्य शब्द दरड़ावे, वाक्य संग सब राड बढ़ावे। धर्मदास ये सब संत महंतन की करनी, और मैं ये तो से दी बखानी। कि जो इस काल के लोक में सत्य का प्रचार करेगा और खुद भी उसी सत्य पर चलेगा, काल उसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं, सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। यदि भगत तत्वदर्शी संत की शरण में है, मर्यादा में है, और गुरु की उसके ऊपर कृपा है, तो फिर बाधाएं चाहे लाख आएं, लेकिन वो भगत कभी विचलित नहीं हो सकता, डगमग नहीं हो सकता, वो कभी टूट नहीं सकता है। और जिस विशेष प्रयोजन के लिए सतगुरु अपने शिष्य को खड़ा करता है, उस प्रयोजन में सतगुरु उसे अवश्य सफलता भी जो है वो दिलवाता है। तो भाई और बहनों, निसंदेह वर्तमान में इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर के रूप में सतगुरु रामपाल जी हैं, और उनका जो यथार्थ मोक्ष मिशन है वो है साध संगति। ये दुनिया जो कल की भगवान करती डोल रही है ना, वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी ही हैं, कलयुग के असली भगवान। और उनकी संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं, सन 2014 के बाद से उनकी संगत में 2 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, और दूसरा पार्ट है ये साध संगति, सतसेवक भाई बहन। ये साध संगति सतगुरु रामपाल जी का, उस कल की भगवान का गुप्त मिशन है। और ये जितने भी सतसेवक हैं, ये उस कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी के सैनिक हैं। ये कल्कि की सेना है। ये आने वाले समय में दुनिया को पता चलेगी ये बात, जब वो ठीक का समय आएगा। तो भाई और बहनों, हमने दुनिया को नहीं देखना है। हमारी बातों को लेकर, हमारे विचारों को लेकर दुनिया क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, क्योंकि हमने दुनिया को देखकर भक्ति शुरू नहीं की है, और ना हम दुनिया को देखकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं। तो भगत कभी दुनिया को देखकर नहीं चलता है। ना हमने संगत को देखकर चलना है, वो संगत जो दूसरे पार्ट में है, जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। क्योंकि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में वास, आप पे घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। चंद परमेश्वर की आत्माएं होती हैं जिनके लिए परमात्मा यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, वो प्रकट होते हैं। भवसागर में भवकाग हैं, कोई कोई हंस हमार, कहे कबीरा धर्मदास से उनका खेवा उतारो पार। ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। तो भाई और बहनों, उन बिरले आत्माओं में परमेश्वर जी ने आप और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को, सतसेवक भाई बहनों को सेलेक्ट किया है, और अब साथ संगति के माध्यम से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। यानी हर प्रकार से हमें दृढ़ता प्रदान करवाई जा रही है, ताकि हमें कोई भी भक्ति मार्ग से डगमग ना कर सके, विचलित ना कर सके, मन में शंका पैदा ना कर सके। हमें साध संगति वाले उस परम पद से नीचे ना गिरा सके, जिस साध संगति से जुड़कर ही हम सतलोक जाएंगे। एक बात मैं पवन दास निर्विवाद रूप से सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के बीच में, जो भगत मेरे प्रति थोड़ी नाराज़गी रखते हैं, मेरे प्रति उनके अच्छे विचार नहीं हैं, वो उनकी नासमझी हो सकती है, उनका द्वेष भाव हो सकता है, उनकी ईर्ष्या भावना हो सकती है। उन भगत भाई बहनों को मैं बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी आधीनी से हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं, जो साथ संगति का विरोध करते हैं, आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए
कि पवन दास आगे चल के कोई गुरु बन जाएगा, नाम दीक्षा देने लग जाएगा, अपना कोई आश्रम खोल लेगा, भक्तों से ज्योति का पैसा लेगा, पाठ का पैसा लेगा, तत्वदर्शी संत बन जाएगा। इस बात को लेकर आप सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। मैं कुत्ता हूं, कुत्ता, गुरुदेव का कुत्ता, और अंत तक कुत्ता ही बन के रहूंगा, उनके चरणों की धूल हूं। मेरा गुरु मुझसे जो मर्जी करवाए वो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी गुरुपद लेने की, इस प्रकार के घटिया काम करने की सौपन में भी नहीं सोच सकता। ये गुरु बनना ये तो बहुत ही नीचता का कार्य है, बहुत ही घटियापन का कार्य है। ये तो एक जीव के लिए, पीव के लिए नहीं, क्योंकि गुरुपद का असली अधिकारी कबीर भगवान होता है। तो वर्तमान में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। उनके अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई भी जीव, इस सकल सृष्टि में कोई भी जीव गुरु पद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और यदि कोई जबरदस्ती ऐसा करता है तो उससे घटिया और नीच इंसान कोई नहीं होता है। तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि पवन दास कोई ऐसी गलती करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने पवन दास को घड़ घड़ के अच्छे से ठोक बजा के, जांच के, परख के, सारे सॉफ्टवेयर डाल के, उसके बाद परमात्मा ने अपने यथार्थ मोक्ष मिशन के लिए, साध संगति के लिए खड़ा किया है, निमित्त बनाया है। अब भाई और बहनों देखो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, जलने वालों की कोई कमी नहीं होती है, और हमने उनको देखकर भी नहीं चलना होता है। और विशेषकर भक्ति मार्ग में तो परमात्मा कहते हैं, भाई एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। भक्ति मार्ग में तो भगत ने विशेष तौर पर यदि जबरदस्ती उससे कोई ईर्ष्या भी करता है, द्वेष भाव भी रखता है, मनमुटाव भी रखता है, तो रखे, कोई दिक्कत नहीं, उसके कर्म उसके साथ हैं। लेकिन भगत ने तो अपने गुरुपद और मर्यादाओं में रहकर ही चलना होता है। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, लगभग 60 वीडियो 3-3, 4-4 घंटे के बने हैं। आप और हमने अच्छे से उसका गन्ने की तरह जूस निकाला है, उसका निष्कर्ष हमने निकाला है, और उसके बाद हम भाई बहन दृढ़ होते जा रहे हैं कि वास्तव में साध संगति के अलावा सतगुरु रामपाल जी का अन्य कोई मोक्ष मिशन नहीं है। उनका भक्ति मार्ग है, भक्ति मिशन है, समाज सेवा का मिशन है, वो सतलोक आश्रमों से चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन जिन आत्माओं के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, उन आत्माओं को परमात्मा संसार की बेगार में नहीं लगाते। गांव गांव जाके झाड़ू निकालने में, किसी के मकान बनाने में, डले ढोने में, परमात्मा इन कार्यों में अपनी उन विशेष आत्माओं को नहीं लगाते हैं, उनसे केवल भक्ति ही करवाते हैं। जिस प्रकार माता पिता ने जिस बेटा या बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा अधिकारी बनाना होता है, उससे वो घर का काम भी नहीं करवाते, बाहर का तो बहुत दूर की बात है। उल्टा उसको फीस देंगे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, बेटा तू पढ़, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता। और बाकी जो निकम्मे टाइप के होते हैं ना, उनको मजदूरी पे भेज देंगे, खेतों में भेज देंगे, और काम में भेज देंगे, भेड़ बकरी चराने में भेज देंगे। तो आप और हम जितने भी साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं, ये परमेश्वर के वो हंस हैं जिनको परमेश्वर ने निर्विकार बनाकर सतलोक के लिए तैयार करना है। तो भाई और बहनों, आज हम साध संगति को लेकर एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं। परमेश्वर इन दिनों बहुत बड़ी दया कर रहे हैं। दास ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर बीच में इस प्रकार की भी दास को सेवा दे देंगे। लेकिन जब ठीक का समय आता है, उस समय भाई और बहनों सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने पहले से वीडियो बनवा के रखे हुए थे। क्योंकि देखो, दास की औकात नहीं है, ना दास की कोई हैसियत है, ना दास किसी ऐसे बैकग्राउंड से है, ना मेरे बाप दादा कोई सत्संगत ही थे, ना कोई वक्ता थे, ना कोई गुरुओं के शिष्य थे। वो तो शराब पी पी के अपना जीवन यापन करके चले गए। और यदि हमें गुरुदेव भगवान ना मिलते तो हम भी उसी राह पे चलते। तो दास में तो ऐसे कोई योग्यता, ऐसा कोई लक्षण बिल्कुल भी नहीं था। ये तो कोई मालिक की मौज, उनकी मर्जी, परमेश्वर ने इस मिट्टी को उठाकर अपने आशीर्वाद से सोना बना दिया है। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इस पवन दास को कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, क्योंकि मैं अपनी औकात से परिचित हूँ। तो भाई और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उन विषयों पर वैसे तो काफ़ी बातचीत हो चुकी हैं,
लेकिन हर बार कुछ न कुछ नए पॉइंट निकल कर आते हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। और ये वर्तमान में बहुत ज़रूरी है भाइयों और बहनों, क्योंकि हम बिल्कुल पीक पॉइंट पर खड़े हैं। आप और हमें गुरुदेव ने होश में लाकर खड़ा कर रखा, होश में। बाकी संगत बेहोश है, उन्हें कुछ नहीं पता है। और आप और हमसे परमात्मा वो करवाना चाहते हैं जिसके लिए गुरुदेव ने 4 युगों से इंतजार किया। तो भाइयों और बहनों, हमने हर प्रकार से जागृत अवस्था में रहना है, जागृत अवस्था में। अब गुरुदेव ने हमें उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। अब हमारी जरा सी गलती आप और हमें युगों युगों पीछे धकेल देगी, युगों युगों पीछे। ये काल और दयाल के बीच में, उनके एजेंटों के बीच में संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन हमने अपने मूल मकसद, मेन टारगेट को ध्यान रखना है कि मैंने हर प्रकार से मर्यादा में रहकर गुरु भक्ति करके सतलोक जाना है, सतलोक। यहाँ किसी को हारना जिताना ये हमारे कार्य नहीं है। हम दास हैं परमेश्वर के, और दास बनकर ही भक्ति करेंगे तो परमेश्वर अपना पंजा बना के रखेंगे। तो भाई और बहनों, हरियाणा से अपने जो सुनील भगत जी हैं, अपना भाई है, परमात्मा की आत्मा है, किसी से कोई द्वेष नहीं होता है। देखो, सबके ऊपर गुरुदेव भगवान की वो रजा वो दया नहीं हो सकती है जो परमेश्वर अपने विशेष आशीर्वाद से अपनी तरफ से किसी आत्मा के ऊपर करता है। और ये मैं कोई अहंकार में नहीं, कोई मान बढ़ाई में नहीं, बल्कि जो हकीकत है उस आधार से बता रहा हूँ कि सतगुरु रामपाल जी की जो करोड़ों की संगत है, उस करोड़ों की संगत में से परमेश्वर ने जो विशेष ज्ञान की दया, इस भक्ति मार्ग को, 13वें पंथ को समझने की दया, गुरुदेव भगवान की पुस्तकों को, उनके प्रवचनों को समझने की दया, जो मुझ नीच 2 कौड़ी के जीव के ऊपर की हुई है, ये उनकी लाखों और करोड़ों की संगत में अन्य किसी भगत भाई बहन के ऊपर नहीं है, एकमात्र मुझ पवन दास के अलावा। ये कोई मेरी अहंकार मत समझ लेना, इस बात को, हकीकत है। अगर 10 रुपये का नोट ये कहे कि मैं 10 रुपये की क्षमता रखता हूं, तो वो झूठ नहीं बोल रहा, वो हकीकत है। और ये आप भाई बहनों को पिछले 10 वर्षों से यदि आप साथ संगति की वीडियो देख रहे हैं, साथ संगति से जुड़े हैं, तो आपको भली भांति पता है इन सब बातों का। तो भाई और बहनों, साध संगति को लेकर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के मन में डाउट है, शंका है। हालांकि उनको यह तो महसूस हो गया कि कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो बात तो अवश्य है। गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने के बाद उन भाई बहनों को यह महसूस हो चुका है कि ना गुरुदेव भगवान कोई सत्संग कर रहे हैं, ना वो पहले वाली कोई बात रही, कुछ न कुछ तो बात है। क्योंकि अब आगे सत्संग नहीं होंगे, ये पवन दास ने गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव कोई सत्संग नहीं करेंगे। अब आगे जो भी सत्संग होगा इस पवन दास के माध्यम से परमात्मा करवाएंगे। और आप जी देख रहे हो, पिछले 10 वर्षों से करवा रहे हैं, और जेल से बाहर आने के बाद भी ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वो सत्संग ही है। गुरुदेव की महिमा करना सत्संग है, गुरुदेव के ज्ञान को और आगे फैलाना, बताना, समझाना, वीडियो बनाना, ये सत्संग है। उसके बाद में दूसरी पुस्तक पे शुरू हो जाएंगे। और जिन जिन पुस्तकों पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, वो पहले वीडियो दूसरे भाव से बने थे। उस समय आप और हमने संगत में, आपस में ये निर्णय करना था कि वास्तव में भक्ति पद और मर्यादाओं पर गुरु को परमात्मा मान के कौन भगत चल रहे हैं, और संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं उनमें से कौन से पार्ट से जुड़कर हम गुरु के नज़दीक रह सकते हैं। तो वो जितने भी भक्ति बोध के ऊपर, मुक्ति बोध के ऊपर, कबीर सागर के सरलार्थ पे, सच बनाम झूठ, बरवाला कांड का रहस्य, क्रोथा कांड का रहस्य, भक्ति और भगवान, धरती पे अवतार, ये जितनी भी 12-13 जो पुस्तकें हैं, जीने की राह, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान, कुरान, और बहुत सारी पुस्तकें, धरती पे अवतार, इन सब पुस्तकों पे जो वीडियो बन चुके हैं, इन सब पे दोबारा से वीडियो बनेंगे, दोबारा से। और अब जो दोबारा से वीडियो बनेंगे कबीर सागर के सरलार्थ पे, मुक्ति बोध पे, अब देखना भाई और बहनों, वो जगत वाले भाई बहनों के हिसाब से बनेंगे, जगत वाले भाई बहनों के हिसाब से। और यही सारे वीडियो जो ज्ञान गंगा पे बन रहे हैं, फिर कबीर बड़ा या कृष्ण पे वीडियो 21 जून से रात्रि 8 बजे लाइव शुरू हो जाएगा, फिर मुक्ति बोध, फिर भक्ति बोध, फिर यथार्थ भक्ति बोध, ये वीडियो आने वाले समय में टीवी चैनलों पर चलेंगे, पूरा विश्व देखा करेगा। और गुरुदेव के सत्संगों के साथ साथ हर टीवी चैनल पे ये वीडियो चला करेंगे।
ये आज ये बातें हमारी बुद्धि और समझ से बाहर हैं, लेकिन आने वाले समय में यही होगा। जैसे 650 साल पहले उस काशी के भंडारे में जितने भी सेवादार थे वो जमीन से 1 फुट ऊपर चल रहे थे, किसी का ध्यान नहीं गया, किसी का भी। लोग खाने पीने में मस्त थे। और जो पानी था वो पानी की धारा ऊपर सतलोक से आ रही थी। 18 लाख लोगों के लिए टैंकर में पानी नहीं लाया जा सकता है। अपरम पार पार गति थारी और कित उतरी जलधारा केशव आया है। ऊपर से पानी आ रहा था सतलोक से, किसी का ध्यान नहीं गया। आज सबको समझ में आ रही है। इसी प्रकार वर्तमान में जो परमात्मा जी लीलाएं जो कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, हम दासों के माध्यम से, सात संगति के माध्यम से, ये आने वाले समय में दुनिया को समझ में आएगा। तो भाई और बहनों, ये तो बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन या सात संगति में भी यदि ऐसा कोई कच्चा पच्चा भगत हो तो ये तो दिलो दिमाग से निकाल देना कि ये पवन दास कुछ गलती करने वाला है। इस पवन दास को परमात्मा ने जीवित मार के उसके बाद में सात संगति के लिए खड़ा किया है। तो ये पवन दास भाई अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहेगा। भली बातें समझा दिया परमात्मा ने, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने और भली बताई बातां। इतनी भली बातें बताने के बाद अगर कोई कुत्ता कर्म करेगा, कोई घटिया कर्म करेगा, गुरु से कोई द्रोह करेगा, उस नीच उस नालायक का तो संसार में, सृष्टि में कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो ये गलती पवन दास नहीं करने वाला है। तुम अपनी नज़रों में भले मेरे को गुरुद्रोही को चाहे कुछ भी कहो, वो बात अलग है। वो समय आने पर सब कुछ क्लियर होगा। जैसे कहने वालों ने अपने गुरुदेव को भी गुरुद्रोही कहा, गुंडा कहा, बुंडा कहा, पता नहीं देव देवताओं का शत्रु कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। और आज वही गाँव वाले जा जाके अजी हमारे को भ्रमित कर दिया गया था, अजी आप तो किसानों के मसीहा हो, आप तो भगवान आए हो। आने वाले समय में ये संगत भी जो आज भ्रमित है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के कहने से, कोऑर्डिनेटरों के कहने से, आज ये भोली भाली संगत जो भ्रमित हो रही है ना, आने वाले समय में यही संगत सात संगत वालों को कहेगी, भगत जी माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। भगत जी हमने कभी आपके वीडियो नहीं देखे। भगत जी हमारे को डरा दिया गया, पीले पर्चे निकाल दिए, कोऑर्डिनेटर ने डरा दिया। वही होगा भाई और बहनों जो सतगुरु रामपाल जी के साथ हो रहा है, वही इस पवन दास के साथ होगा। ये बात नोट कर लेना। और वही हो रहा है सारा का सारा। जेल जाना, मुकदमे लगना, संघर्ष करना, गुंडा भुंडा कहलाना, गुरु जी को दुनिया ने देशद्रोही कह दिया, मुझे संगत ने गुरुद्रोही कह दिया। आज भी संघर्ष परमात्मा भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब कुछ वही होगा भाई और बहनों, सब कुछ। क्योंकि परमात्मा जिस आत्मा को अपने मिशन के लिए खड़ा करते हैं, उसके साथ भी सब कुछ वही संघर्ष होता है जो सतगुरु के साथ होता है। ये बातें आने वाले समय में लोगों को पता चलेंगी। शायद हम धरती पर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर कोई 60-70 साल 90 साल तक जीना नहीं है। हमारा मकसद है जितना जल्दी हो सके परमात्मा हमें यहाँ से बाईपास करे। हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना कि दुनिया फिर हमारे वीडियो देखेगी, हमारी प्रशंसा करेगी। नहीं भाई और बहनों, अगर प्रशंसा करे तो करे। परमात्मा ने वो भी हमें सब कुछ समझा रखा कि भगत की चाहे कोई बढ़ाई करे चाहे उसकी बेइज्जती करे, भगत ने समभाव में रहना है। लेकिन शायद मालिक की दया हो जाए और उस समय से पहले हम सतलोक चले जाएं। पीछे से दुनिया जो मर्जी करती रहे, वो दुनिया का काम है। तो भाई और बहनों, जब तक हमें सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर, उनके ज्ञान मार्ग से जुड़कर, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि सतगुरु रामपाल जी के पंथ में मोक्ष मिशन कहाँ है, संत रामपाल जी का यथार्थ 13वां पंथ कौन सा है, तब तक हम भले भगत हैं लेकिन हम भक्ति के निकट नहीं हैं। भले आप सार नाम ले लो, सार शब्द ले लो, दिन में 10 बार गुरुदेव के दर्शन कर लो, क्योंकि आज के वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। 2 बातें भाई और बहनों, जैसे कबीर सागर के सरलार्थ में हमने पहले पढ़ा था, वीडियो बनाए थे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये स्वयं कबीर परमात्मा है, नो डाउट, नो संशय। भले आश्रम वाले इनको एक जीव मानते हैं, मानुष मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ कोई अवतार मानते हैं, कबीर जी की कोई आत्मा मानते हैं, इंद्रो माई के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक मानुष मानते हैं। ये उनकी सोच है, उनका ज्ञान आधार है। लेकिन परमेश्वर के विधान अनुसार और साथ संगति से जुड़कर हमने जो सीखा है, समझा है, अनुभव किया है, तो सतगुरु रामपाल जी कोई माँ के गर्भ से जन्मे जीव नहीं है। इनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है। ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। इनका नूरी शरीर है। अपने तेज पुंज के शरीर के ऊपर इन्होंने अपना ओवरकोट डाल के यहाँ पर अपनी लीला जो है ये कर रहे हैं। और 8 सितंबर 1951 को ही ये धरती पर प्रकट हैं। प्रकट
अरे जो परमात्मा काल की नज़रों को धोखा दे के अपना कार्य कर लेता है, वो यहाँ पर जिस दो आत्माओं को मुंह बोला माता पिता बनाएगा, क्या उनको धोखा नहीं दे सकता? क्या ये काल लोक के 2 कोटि के जीव इनको धोखा दे के अपना काम नहीं कर सकता? करता है, क्योंकि वेदों में परमात्मा को क्या कहा है? भगलीगर और तस्करा। तस्करा कौन होता है? जो आंखों में धूल झोंक के अपना काम करता है। और नानक जी ने तो इसी कबीर भगवान को ठग भी कहा है, ए ठगवाड़ा ठगी देश। तो ये परमात्मा ऐसी लीला करता है अजब गजब की। गरीबदास जी को भी दुनिया जब तक वो थे उनको ऐसे ही छोरी का छोरा, हमारे गांव का भांजा है, उनको ऐसे माना करते थे, माँ के पेट से आए हुआ माना करते थे। आज पता चल रहा कि गरीबदास जी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आए थे, वो प्रकट हुए थे। प्रकट गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि वो तो बंदी छोड़ थे। और जो भक्ति बोध पुस्तक है आप और हमें गुरुदेव ने दी है, हमारी जो गुरु प्रणाली है, उसमें 3 ही महापुरुषों के नाम के आगे बंदी छोड़ शब्द लगता है। आदरणीय गरीबदास जी और जो कबीर परमात्मा जी 650 साल पहले आए थे, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी। इनके अलावा किसी के नाम के आगे बंदी छोड़ शब्द नहीं है। अर्थात कबीर परमात्मा खुद 650 साल पहले थे, फिर गरीबदास जी के रूप में भी वही आए थे, डबल रोल कर रहे थे, और आज सतगुरु रामपाल जी भी स्वयं कबीर भगवान हैं। तो ये परमात्मा भाई और बहनों ऐसी लीला करता है। गरीबदास जी के समय भी कोई नहीं जान पाया। उस समय भी जाट परिवार में थे, किसान परिवार में थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका में थे। उन्होंने शादी भी की, उन्होंने बच्चे भी पैदा किए, लेकिन शब्द से संभोग करके नहीं। ये लीला उनकी अजब गजब है। उनकी औरत को नहीं लगेगा कि मेरे साथ में संभोग नहीं किया होगा, सब कुछ ऐसा कैसा लगेगा, लेकिन वो परमेश्वर के खेल अजब गजब हैं। वो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी, वही हरियाणा, वही जाट परिवार, वही शादी, वही बच्चे, वही तत्व ज्ञान, वही गुरुपद, सब कुछ वही है। और गरीबदास जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरे को परमात्मा छुड़ाने में आके मिले थे, मेरे को सतलोक ले गए मेरी आत्मा को निकाल के। वही सब कुछ सतगुरु रामपाल जी बोल रहे हैं। समझना होता है दिव्य दृष्टि से, ज्ञान योग से। और ये दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग परमात्मा जिन आत्माओं का खोलता है, उन्हीं से अपनी पहचान करवाता है, लाखों के टोल से नहीं करवाता है। क्योंकि उनमें वो गुरु श्रद्धा नहीं होती है, गुरु के प्रति परमात्मा वाला भाव नहीं होता है, जिस कारण से वो मौका चूक जाते हैं। उनको मोतियाबिंद का रोग होता है, जो आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को सार नाम सार शब्द लेकर भी है। तो भाई और बहनों, ये सारी समझ आज हमें क्यों हुई? साध संगति से जुड़कर। जब तक परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी ने साध संगतियां शुरू नहीं करवाई, उससे पहले कोई भी अपने गुरु को भगवान नहीं मानता था, परमात्मा नहीं मानता था। प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते जरूर थे हमारे गुरु जी परमात्मा भगवान, क्योंकि लाभ हो रहे थे। अरे जिसको लाभ मिल जाए वो तो खाटू श्याम जी को भी परमात्मा बोलता है, भगवान बोलता है। मेहंदीपुर बालाजी को भी भगवान बोल देता है, परमात्मा बोलता है। आज ये गाँव वाले जो किसान हैं, इनको मोटर पाइप दे दिए और ज्ञान इन्होंने सुना नहीं, फिर भी कह रहेंगे जी आप तो हमारे लिए भगवान हो, जो हमारी मुसीबत में काम आ जाए हमारे लिए भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान मानने से मोक्ष नहीं मिलता, बात नहीं बनती है। तो साध संगतियां शुरू होने से पहले सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, उनकी संगत में कोई भी उनको भगवान के रूप में नहीं मानता था। सबके घरों में वही दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो, गरीबदास जी की फोटो, सबके दरबार में 5-5 फोटो। सब लोग वो कबीर जी का वो प्रगट दिवस मना रहे थे, गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं। क्योंकि आज भी नहीं मान रहे वो तो। साध संगति के अलावा धरती पर कोई भी उनको हृदय से, ज्ञान आधार से परमात्मा नहीं मान रहा है। और जब तक नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं है। और मानोगे कैसे? साध संगति से जुड़ के। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो चाहे आज समझ जाओ या फिर अपना सब कुछ सर्वनाश करा के बाद में समझ जाना, लेकिन बहुत लेट हो चुकी होगी, फिर बहुत लेट हो चुकी होगी, समय निकल चुका होगा। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद फिर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देने देगा। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है आप और हमने सब कुछ पढ़ा है, सारी हमने इन पुस्तकों के ऊपर मालिक के आशीर्वाद से हमने वीडियो बनाए हैं। अब हमने समझना क्या है भाइयों और बहनों? समझना क्या है हमने? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि जिन जिन बच्चों को मैंने साथ संगति से जोड़ दिया है, ये अब गुरु पद और मर्यादाओं से नीचे ना गिर जाएं। अगर इन्होंने साध संगति से, जो उनका मोक्ष मिशन है, यदि अविश्वास किया किसी भी बात को लेकर, तो फिर उनका ऊपर उठना इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में असंभव है, नामुमकिन है। अब कारण क्या है भाइयों और बहनों? समझना क्या है हमने? जब जब ये परमात्मा धरती पर आते हैं, किसी भी युग में आए हैं परमात्मा, आपने सत्संग सुन लिए, पुस्तकें पढ़ ली,
सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, 650 साल पहले आए, गरीबदास जी के समय आए। ये परमात्मा कभी भी अपने आप को विशेष तौर पर परमात्मा साबित नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि काल लोक में इन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ का क्या रिवाज है, क्या यहाँ का जो है घटिया नियम है। यहाँ पर इंसान रूप में उस कबीर परमेश्वर को जब वो गुरु बनते हैं, तत्वदर्शी संत बनते हैं, उनको कोई भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता है, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैसे चारों युगों में परमात्मा आए, यही ज्ञान बताया जो आज बता रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको परमात्मा नहीं माना। परमात्मा मानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। धर्मदास जी को सतलोक दिखा दिया, पंडित रामानंद जी को सतलोक दिखा दिया, सर्वानंद उसको इतना ज्ञान दे दिया, और आत्माओं को दिखाया परमात्मा ने सतलोक। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुरु को, कबीर जी को भगवान नहीं माना, सत्य पुरुष नहीं माना, जिस कारण से वो भी फैल हुए, वो भी जन्म और मरण में। तो सोचिए बाकी लोगों की क्या औकात, क्या बिसात। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि 650 साल पहले जितने भी भगत उनके संपर्क में आए थे, 64 के 64 लाख फैल हो गए थे, फैल, क्योंकि गुरु को परमात्मा नहीं माना, सतलोक में आंखों देख कर भी। तो इस काल के लोक का ये गंदा नियम है। इसलिए भाई और बहनों, ये परमात्मा क्या करता है? अपने को भगवान मनाने के लिए ये खेल खेलता है, लीला करता है। 650 साल पहले परमात्मा जी आए, किसी ने भगवान नहीं माना। अगर मान लेते तो उसी समय ना पार हो जाते। भगवान के साथ कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि भगवान सतयुग में नहीं ले जाएगा, द्वापर में नहीं ले जाएगा, त्रेता में नहीं ले जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है। उनकी नियम और शर्तों में जो भगत खरा उतर जाएगा उसको उसी समय सतलोक ले जाएंगे। लेकिन कोई खरा उतरता ही नहीं है। गुरु को कोई परमात्मा के रूप में हृदय से मानता ही नहीं है। और जब तक हम वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो कारण क्या था? 4 युगों में कबीर जी खुद आए, गुरु बन के आए। उस समय तो हमने उनको भगवान माना नहीं। उस समय भगवान मानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो पहले से जो भगवान थे। अब आ गए वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में, और वही ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आज संगत उन्हें भगवान नहीं मान रही है। आज संगत भगवान मान रही है 650 साल पहले वाली कबीर जी की नकली फोटो को। यानी हम भी वही गलती कर रहे हैं जो गलती 4 युगों में लोगों ने की। यानी जब जब परमात्मा आए और कहा भी भक्ति कर लो, मैं सतलोक ले चलूंगा, आया हुआ हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं बच्चों, किसी ने उनको गुरु रूप में भगवान नहीं माना, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते रहे, केवल अपना गुरु ही माना। आज क्या कर रहे हैं? 12वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी आ चुके हैं। सब लोग भगवान भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान मान रहे हैं उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को। प्रकट दिवस मना रहे हैं उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो का। अपने घर में, अपने दरबार में रख रहे हैं उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को। अब 650 साल पहले वाले को भगवान मान रहे हैं। उस समय वो कहा करता था, अरे अब मानो मेरे को, उस समय नहीं माना। आज 650 साल बाद में मान रहे हैं कि हाँ कबीर जी भगवान थे, परमात्मा थे। अब क्या मिलेगा? टिंडा मिलेगा, टट्टू मिलेगा भाई। वो तो उस समय मिलना था अगर भगवान मानते तो। अब आज वो ही भगवान है। अरे 4 युगों में कौन सा वो कबीर नाम से आए थे? अलग अलग नाम से आए थे। कभी सत सुकृत के नाम से, कभी मुनिंदर के नाम से, कभी करुणामय के नाम से, और 650 साल पहले अपने कबीर नाम से आ गए। बीच में गरीबदास जी के नाम से आ गए। तो आज कौन सा अपने उस कबीर नाम से आएंगे तब भगवान मानेंगे? आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से आ गए, लेकिन नहीं मान रहे। अब मान रहे 650 साल पहले वाले को। हाँ हाँ कबीर जी आए थे, कबीर भगवान, कबीर भगवान। कौन कबीर भगवान? वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान, काशी वाला जुलाहा कबीर भगवान, दहाड़क कबीर भगवान। अब उसको भगवान मानने से, उस फोटो को परमात्मा मानने से हमें क्या मिलेगा? वर्तमान में कुछ नहीं मिलेगा। अब मिलेगा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान मानने से। लेकिन कोई नहीं मान रहा। आज भी उन आश्रमों में कबीर जी की फोटो, कबीर जी की नकली फोटो का कबीर प्रकट दिवस अभी आ रहे हैं थोड़े बहुत दिनों में, जून में। सबके घरों में वही दाढ़ी मूंछ वाली फोटो। गुरु जी को केवल अपना गुरु, जुबान से तो भगवान भगवान कह रहे हैं। वो तो सतयुग में भी कहा करते थे, त्रेता में भी कहा करते थे। जब लाभ होते थे तो सभी कहते थे हमारे गुरु जी परमात्मा आए, हमारे गुरु जी भगवान आए हैं।
और जब भगवान ने एक परीक्षा ली, सारे के सारे फैल, वो हाल आज हो रहा है। कहने को कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हैं, कबीर जी हैं, भगवान हैं, लेकिन सब दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को ही वास्तव में परमात्मा मानते हैं। तो यह है व्यभिचारणी भक्ति, दोगली भक्ति, ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है। और गीता जी में कहा गया है कि अर्जुन, व्यभिचारणी भक्ति इस काल को भी पसंद नहीं है, काल को भी। ये भी कह रहा है जो लोग व्यभिचारणी भक्ति करते हैं ना, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में 4 गालियां दे रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले को कि ये नालायक मेरी भी पूजा नहीं करते, इन्हीं की पूजा कर रहे हैं ये, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसी प्रकार वर्तमान में लाभ होना है सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान के पूजने से, और भगवान मानकर पूज रहे हैं कबीर के दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। भाई कुछ नहीं होगा। ये व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति है। ये पतिव्रता पद की भक्ति देखनी है तो साथ संगति से जुड़कर देखो। गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति जो कर रहे हैं, यदि उनके हाव भाव आचार विचार, जो आनंद है उनके जीवन में, जो वो स्थिरता है, जो भय मुक्त हैं, वो देखो साथ संगति से जो है वो जुड़कर। क्योंकि गुरु को परमेश्वर माने बिना जीव कभी भी निश्चल नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, अब होगा क्या? परमात्मा तो अंतर्यामी जानी जान, उनको पता इस बात का कि मुझे कोई परमात्मा नहीं मानने वाला है जब तक मैं किन्हीं पर विशेष रजा ना करूं। तो अब गुरुदेव भगवान ने क्या किया? अब परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर नहीं साबित किया, गुरु ने अपने आप को भगवान साबित नहीं किया। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी अपने आप को दास कह रहे हैं, जैसे पहले कहा करते थे परमात्मा हर युग में। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? मैं तो कबीर जी का दास हूं, कबीर जी का भेजा हुआ हूं, कबीर जी का संदेश वाहक हूं, कबीर जी हम सबके पिता हैं, हमारे बाप हैं, हमारे जनक हैं। तो सब भक्तों ने यही मान लिया कि हाँ, वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी भगवान हैं, वही परमात्मा है, वही हम सब के जनक हैं। और सतगुरु रामपाल जी को मान लिया उसका भेजा हुआ दास, उसकी आत्मा, उसका संदेश वाहक है। तो परमात्मा इसी हिसाब से वर्तमान में भी अपनी लीला कर रहे हैं। अब 650 साल पहले वाले उस कबीर को कबीर भगवान मनवाने के लिए आज सतगुरु रामपाल जी को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतने सत्संग सुनाने पड़ रहे हैं। तब कहीं जाकर उनके लाखों भक्तों ने, करोड़ों भक्तों ने ये तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, यदि कोई भगवान है तो कबीर है। लेकिन कौन कबीर? वही दाढ़ी मूंछ वाला कबीर, वही 650 साल पहले वाला कबीर। सतगुरु रामपाल जी को नहीं मान रहे। और सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान माने बिना, भक्ति का नियम है कि गुरु को परमात्मा माने बिना, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने। अब गुरु को ही कबीर भगवान माने बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब सतगुरु रामपाल जी क्या करे भाई? सतगुरु रामपाल जी ने तो कबीर जी को भगवान बताया, तो खुद को तो भगवान कहेंगे नहीं, अब उनकी मजबूरी हो गई। और ना कभी उन्होंने कहा और ना कभी वो आजीवन कहेंगे। तो फिर आत्माओं का मोक्ष कैसे होगा? फिर गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, कलयुग की पिछली पीढ़ी, फिर मोक्ष कैसे होगा? उसके लिए परमात्मा, जैसे सतगुरु रामपाल जी ने कबीर जी को भगवान बताया, उसी प्रकार अब सतगुरु रामपाल जी को भगवान कौन बताएगा? सतगुरु रामपाल जी से कोई दूसरा, कोई अन्य। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी कहें कि मैं भगवान हूं तो कोई नहीं मानेगा। 650 साल पहले कबीर जी ने कहा कि मैं भगवान, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। किसी ने नहीं माना। आज सतगुरु रामपाल जी ने बताया, उनकी महिमा की, तब जाकर लोगों ने माना कि वो कबीर भगवान है। अब सतगुरु रामपाल जी 30 साल से कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं। गुरु भगवान, गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, लेकिन गुरु भगवान नहीं होता। मान लो मूलधन 100 रुपए, इस प्रकार के उदाहरण देकर अपने आप को उस कबीर का दास साबित किया है, ताकि उस कबीर को भगवान साबित किया जा सके। तो 30 साल से उन्होंने खुद को भगवान नहीं, उस 650 साल पहले आए हुए उस कबीर को भगवान बताया, खुद को नहीं बताया। अब उनको भगवान कौन बताएगा? अब उनको दुनिया कैसे भगवान मानेगी? नहीं मानेगी। कब तक? जब तक वो अपनी विशेष आत्मा पर विशेष आशीर्वाद देकर अपने आप को भगवान बताने के लिए, भगवान मनाने के लिए खड़ा नहीं करेंगे। और उसके लिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने 2014 बरवाला कांड के बाद जब देख लिया 20-25 वर्षों से कि आ रहे हैं, आश्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई असर नहीं है,
सब उसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो के पीछे लग रहे हैं, जबकि सत्संगों में कितने संकेत कर दिए, कितना क्लियर कर दिया कि वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो वो नकली है, वो काल्पनिक है, वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान तो किसी भी रूप में आ जाता है। इतने संकेत किए फिर भी कोई नहीं समझा। तब जाकर सतगुरु रामपाल जी ने कि जब तक मैं बाहर रहूंगा, जब तक मैं कबीर को ही भगवान बताता रहूंगा, मुझे कोई भगवान नहीं मानेगा, और नहीं माना तो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने लीला की और जाकर हिसार जेल में बैठ गए। कारण चाहे काल प्रेरणा रही हो, लोगों ने अपनी मनमानियां की हो, बरवाला कांड में अपनी गलतियां की हो, प्रशासन को भड़काया हो, उकसाया हो, गुरु को मानुष मान के, कारण चाहे कुछ भी बना, और गुरुदेव भगवान जाकर हिसार जेल में बैठ गए कि अब देखता हूं मुझे कौन परमात्मा मानेगा। उसके बाद फिर परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई अपने विशेष आशीर्वाद से कि ऐसे तो कोई भगवान नहीं मानने वाला। विशेष बुद्धि दी इस कुत्ते को, विशेष अपना समर्थन दिया, विशेष उन्होंने अपनी गोद में रखा, विशेष उन्होंने हर प्रकार से मुझे सिक्योरिटी दी, हर प्रकार से मेरा ध्यान रखा, मुझे चिंता मुक्त किया परमात्मा ने। अन्यथा मेरा 8 लोगों का परिवार है, मैं तो गधे की तरह जो है कमा कमा के मर जाऊंगा तो भी उनका पेट नहीं भर सकता। और परमेश्वर ने वो काम करवा दिया जो जिला कलेक्टर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे परमात्मा जिस आत्मा को खड़ा करता है, निमित्त बनाता है, उसकी सारी समस्या, उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, और उस आत्मा को अपने उस विशेष कार्य के लिए चिंता मुक्त कर देता है, उसको फ्री कर देता है। तभी देख लो भाई और बहनों, 10 साल से 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के और कम से कम 10-15 हजार वीडियो। ये फिल्म वाले इतनी तो फिल्म भी नहीं बना पाते, ये आश्रम वालों ने तो इतने AI से वीडियो भी नहीं बनाए। और हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट, गुरुदेव की सारी पुस्तकों पे वीडियो, गुरुदेव के सत्संगों पे वीडियो, विशेष संदेशों पे वीडियो। 10 साल से गांव गांव नगर नगर जाके सात संगतियां करना, पूरी पूरी रात भगवान की महिमा करना, ज्ञान चर्चा करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, संगत में भेजना। तब जाकर भाई और बहनों आज चंद आत्माएं जिनको परमेश्वर ने सतलोक लेकर जाना है, आज वो आत्माएं अपने गुरु को ही परमात्मा मान पाई हैं। इस साध संगति के कारण आज आत्माओं में इतनी हिम्मत उत्पन्न हुई कि उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर और अपने अन्य भगत भाई बहनों को जगाने की दृष्टि से वीडियो बनाए। आज 10 साल के बाद परमेश्वर ने आज ये चमत्कार किया है कि आज सत्सेवकों के घरों में आपको सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरी फोटो नहीं मिलेगी। सत्सेवक अपने गुरु के अलावा किसी और को दंडवत प्रणाम नहीं करते, किसी और का जयकारा नहीं लगाते। और पिछले 10 वर्षों से जो जो गलतियां, जो जो मनमानी हरकतें, जो जो मर्यादा गुरु के परिवार और कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बनाकर काल ने करोड़ों की संगत की जो तुड़वाई है, एक भी सत्सेवक ने सहयोग नहीं किया उनको कर्मों में, क्योंकि हम सात संगति से जुड़ चुके थे। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये परमात्मा अपना कार्य इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में काल को धोखा देकर अपनी आत्मा को खड़ा करके करवाता है। इसलिए इसको कहते हैं कल्कि का गुप्त मिशन। गुप्त मिशन ऐसा गुप्त कि उनके भक्तों को भी विश्वास नहीं है कि सात संगति ही सतगुरु रामपाल जी का मोक्ष मिशन होगा। आज आश्रम से जुड़े भाई बहनों को भी विश्वास नहीं हो रहा, इतना गुप्त मिशन है ये। तो परमात्मा भी खुद एक भगत की भूमिका करते हैं काल को धोखा देते हुए, और साथ में अपने एक भगत को भी खड़ा करके चलते हैं, अपने भगत को भी। आज के वीडियो में समझ में आएगा, भले 4 घंटे का वीडियो बने, भले 4 घंटे का, और जब तक ये बातें हमारी एडी से लेकर चोटी तक हमारे रग रग में नहीं समाएगी कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का मोक्ष मिशन है, हम साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन भी जो है पार नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब है जैसे कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी पुस्तकों में लिख दिया है, मैं तो दास हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ऐसे हूं, उस मालिक की भेजी हुई आत्मा हूं, मैं तो नौतम सुरती हूं। तो उन्होंने अपने लिए कहा और सारी भूमिका वो कर रहे हैं। अपने आप को माता और पिता से जन्म लिया हुआ भी बोल रहे हैं कि मुझे रामपाल दास का तो जन्म हुआ है, मेरी माता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, जबकि भगवान का कोई जन्म होता है क्या? कबीर सागर में पहले ही 650 साल पहले उन्होंने लिखवा दिया कि धर्मदास वो मेरी नौतम सुरती होगी, वो अपने लिए लिखवा दिया। और वो काम उन्होंने किया भी, सारा काम किया, लेकिन साथ में अपने एक बच्चे को भी साथ में लेके चलते हैं।
क्योंकि वो भगवान नौतम सुरती नहीं होता, वो तो काल को धोखा देने के लिए दुनिया वालों की नजरों में अगर खुद कह दे मैं भगवान हूं तो दुनिया उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेगी कि देखो ये अहंकारी आदमी गांव दनाने का रामपाल जाट हमारी आंखों के सामने पढ़ा बढ़ा हुआ और आज अपने आप को भगवान कह रहा है। इसलिए भगवान होते हुए भी वो अपने आप को कभी नौतम सुरती कहता है, कभी माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ कहता है, कभी कहता है मैं तो भगवान का दास हूं, ये है मेरे को परमात्मा मिले 1997 में। इस प्रकार की लीला करके दुनिया को शांत रखता है ताकि लोग सत्संग सुनते रहें। और जो बातें उन्होंने कही है असल में कि मेरी नौतम सुरती होगी, उससे मेरा ये पंथ चलेगा, वो माँ के गर्भ से वो जन्म लेगा, माता पिता की बूंद से वो जन्मेगा, तो साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। वो नौतम सुरती वो आत्मा भी परमात्मा अपने साथ साथ लेके चलते हैं, जिससे अपना असली काम करवाते रहते हैं। तो आज आप और हमने इसी बात को समझना है, जिस बात को समझने के लिए भाई और बहनों सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है। अब आश्रम वाले क्या करते हैं, जैसा गुरुजी ने सत्संग में बोल दिया बस उसी को मानते ही ये, उस चीज का निष्कर्ष नहीं निकालते। ये परमात्मा ने जो विवेक की बात कही है ना, ये वो विवेक नहीं लगाते। जैसे गुरुदेव ने कह दिया कि मेरा तो जन्म हुआ है, तो इन्होंने मान लिया कि हाँ गुरुजी ने कह दिया मेरा जन्म हुआ है, तो गुरुजी का तो जन्म हुआ है। गुरुदेव ने लीला में तरीके से कह दिया मुझे 1997 में कबीर भगवान आके मिले दिन के 10 बजे। संगत ने मान लिया कि हाँ हमारे गुरुजी को कबीर भगवान आके मिले। कब मिले? दो कोई प्रमाण है। हमारे गुरुदेव तो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते, ये उनकी खासियत है। दो प्रमाण है कि 1997 में संत रामपाल जी को कबीर भगवान मिले हों। किसके सामने मिले? दो कोई प्रमाण। गरीबदास जी को मिले, बाल ग्वालों के सामने मिले। परमात्मा जिन जिन को मिले, परमात्मा दादू जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में, दूसरे बच्चों ने देखा। हर चीज का आपको प्रमाण मिलेगा। बेई नदी पर परमात्मा नानक जी को मिले, नानक जी के साथियों ने देखा। अब सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मिले, ये किसने देखा मेरे भाई? कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। अगर प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब वो बात सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब वो परमात्मा की अपनी लीला है, अपने आप को छुपा रहे हैं कि ये संगत मुझे इसी आधार से भगवान मान ले, कि ये संगत कम से कम अपने गुरु को तो भगवान नहीं मान रही। 8 सितंबर 1951 से अपने गुरु रामपाल जी को तो जन्म लेकर आए हुआ मान रही है, प्रकट हुआ नहीं मान रही है। कम से कम इसी आधार से भगवान मान ले कि 1997 में कबीर भगवान मिले, फिर संत रामपाल जी को तो शतलोक भेज दिया, उनके चोले में खुद कबीर जी आ गए। तो कम से कम ये संगत इसी लीला को देखकर, इसी प्रकार से इसी खेल को देखकर कम से कम गुरु को भगवान मान ले, कम से कम डर के भक्ति कर ले, मर्यादा में रह के भक्ति कर ले। लेकिन ये खेल खेलने के बावजूद भी संगत पे कोई असर नहीं किसी प्रकार का। अरे आज अगर तुम लोगों के अनुसार तुम लोगों ने वीडियो बना बना के डाल दिए कि 1997 में कबीर जी हमारे गुरुजी को मिले, हमारे गुरुजी को तो आकाश में उड़ा दिया, वो तो शतलोक गए, और हमारे गुरुजी के चोले में खुद कबीर जी हैं, तो अब तो कम से कम उस कबीर की नकली फोटो को फेंक दो बाहर। अब तो कम से कम उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का वो प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो जून में, जब तुम्हारे गुरु के रूप में खुद ही वो कबीर आ गया तो। लेकिन अब भी इनके ऊपर कोई असर नहीं किसी प्रकार का। इसको कहते हैं मोतियाबिंद होना, मोतियाबिंद। क्योंकि भाई और बहनों जीव के बस की बात नहीं है। जीव चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कितना कुछ हो, जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी तरफ से दिव्य दृष्टि नहीं देंगे, सूक्ष्म दृष्टि नहीं देंगे, अपने ज्ञान को समझने की विशेष रजा नहीं करेंगे, चाहे उनके चरणों में बैठे रहो। चरणों में क्या, उनके परिवार को देख लो, आप उनके परिवार को देख लो ना, बचपन से उनके साथ हैं, आज तक समझ पाए उनको? नहीं समझ पाए। तो जो बेचारे भगत दूर बैठे हैं वो कैसे समझ जाएंगे? और आप और हम सत्सेवक ये कैसे समझ गए? तो इसको कहते हैं भगत को दिव्य दृष्टि देना। हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी हमारी आंखों से हम देख लेंगे त्रेता सतयुग द्वापर, नहीं। अरे भगवान ने अपनी पहचान कर दी, जिस भगवान को काल नहीं पहचान सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहचान पा रहे, उस भगवान को हमने पहचान लिया, नर रूप में नारायण को पहचान लिया। इससे बड़ी दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और क्या मिलेगी? तभी तो हम गुरु को परमात्मा मान के वासनाओं से दूर होकर भक्ति कर रहे हैं इतनी दृढ़ता के साथ। तो इसको कहते हैं परमात्मा की विशेष मेहर, गुरु की विशेष रजा। ये ग्रेस मार्ग दे दिया गुरुदेव ने आप और हमारे को, विशेष VIP आशीर्वाद है। इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, कोटि कर्म जल जाएं तुम्हारे। तो आप और हमने वो नुक्ता करके दिखाया उन्हीं के आशीर्वाद से। और परमेश्वर हम पे असीम दयावान है, असीम दयावान।
तभी तो भक्ति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। निकालने तो तोड़ने में 11 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी देह भी तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जानवर की तरह मारा मेरे को इन आश्रम वालों ने, आप सबको पता है। मुकदमे लगा दिए, सारा काम कर दिया, गुरुद्रोही घोषित करवा दिया भगवान से। और 11 साल से सतगुरु रामपाल जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं इन लोगों की शिकायतों पर। अरे 11 साल से भगवान जिसके पीछे पड़ जाए और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ तो नालायक को कुछ तो दिमाग लगाओ। अरे भगवान की नजर तो 1 सेकंड में भस्म कर दे, 1 सेकंड में। और 11 साल से भगवान मेरे को कह रहा संगत का कीड़ा फलाना दिखना गुरुद्रोही ये वो नाश कर दिया, और मेरा बाल ही बाका नहीं हो रहा। और तुम आश्रम वाले जो है वो कुत्ते की मौत मर रहे हो। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर जो अपने आप को गुरु भगत कहते हैं, जेल में जाकर गुरु जी से मिला करते थे, आश्रम में रहा करते थे, वो कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं। और हम सत्सेवकों का बाल बाका नहीं हो रहा। तो गुरु किस पे मेहरबान है? गुरु किसके साथ है? साध संगति के साथ में है गुरु, और रहेगा अंत तक यदि हम गुरु के बनकर रहे तो, परमात्मा मानकर। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हमें बहुत गहरी शिक्षा मिलेगी, बहुत गहरी शिक्षा। और ये पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष छप्पर फाड़ दया समझ लो भाई और बहनों। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। दुनिया तो सो रही है, दुनिया के भाग्य में मोक्ष नहीं है, दुनिया के भाग्य में भक्ति नहीं है। आप और हमने भी जब भगवान इस पृथ्वी पर आते थे, हमने भी जब हमारे संस्कार नहीं थे तो इसी प्रकार से मनुष्य जन्म हमने बर्बाद कर दिए। हमें पता ही नहीं चला कि कोई भगवान भी आया हुआ है। तो दुनिया की तरफ से तो भूल जाओ, छोड़ दो, पीठ कर लो, दुनिया का कोई लेना देना नहीं। जिनको परमात्मा दीक्षा देता है, जिनको चुनता है, उन्हीं में से परमात्मा सेलेक्ट करता है। तो उनमें से परमेश्वर ने आप और हमारा सौभाग्य जो चंद सात संगति से जुड़ी आत्माओं को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो भाई और बहनों, आगे क्या खेल होगा देखिएगा। आज का वीडियो देखने के बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत वीवीआईपी वीडियो है। अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दो तो भी ऐसे वीडियो नहीं बन सकते जो परमात्मा दास से बनवा रहे पिछले 10 साल से। जगत के जगन्नाथ है भाई, कोई डाउट नहीं है। गॉड कल्कि का गुप्त मिशन, कल्कि के करोड़ों भगत भी उस गुप्त मिशन से अनजान हैं। आश्रम वाले भाई बहन भी अनजान हैं। और मिशन का नाम है साध संगति। साध संगति ये परमेश्वर के मिशन का नाम है।